हरियाणा के मुरथल से बेहद खौफनाक खबर आई है। नेशनल हाईवे 1 की सड़क पर मिले हैं महिलाओं के अंतर्वस्त्र और ये खबर छपी थी कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए हंगामे में कुछ बदमाशों ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की। वैसे पुलिस की दलील है कि अब तक की जांच में ऐसी किसी घटना की पुष्टि नहीं हुई है। आरक्षण के लिए जाट आंदोलन के दौरान हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और बर्बादी का आकलन अभी जारी है। लेकिन सोनीपत के मुरथल से आई ये खबर बेहद डराने वाली है। नेशनल हाईवे पर महिलाओं से दरिंदगी, सड़क पर मिले महिलाओं के कपड़े, करीब 10 महिलाओं के साथ बदसलूकी की आशंका। मुरथल में जो कुछ हुआ उसकी हकीकत बताने की हिम्मत अभी कोई नहीं जुटा पा रहा है। न तो पुलिस के पास किसी पीड़ित की शिकायत आई है और न ही कोई चश्मदीद कुछ बताने के लिए तैयार है। लोग गाड़ी मालिकों के साथ लूटपाट और आगजनी की बात तो मानते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ क्या हुआ, आखिर कैसे उनके कपड़े इस तरह सड़कों पर आ गए, कुछ नहीं पता। लेकिन क्या सच्चाई को तलाशने की कोशिश भी हो रही है? क्या पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि जली हुई गाड़ियों के पास मिले महिलाओं के कपड़े कैसे आ गए? इस जगह के सामने ढाबा सुखदेव है और ढाबे के बाहर नाइट विजन कैमरे लगे हैं। हो सकता है कुछ महिलाएं दरिंदगी से बचने के लिए ढाबे की तरफ भागी हो सकता है उस रात को जो कुछ हुआ उसके कुछ सबूत कैमरों में कैद हुए हों। क्या पुलिस ने ढाबे के मालिक से कोई पूछताछ की है? क्या पुलिस इन कैमरों में कैद तस्वीरों की जांच कर रही है? आखिर पुलिस किसी शिकायतकर्ता के सामने आने का इंतजार क्यों करती रही, जबकि सड़क पर दरिंदगी की तरफ इशारा करने वाले सबूत बिखरे पड़े हैं? इस घटना पर पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची, ये भी सुन लीजिए। जो एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट थी उसके बारे में कल से ही जांच चल रही है, तो उसमें कई सीनियर ऑफिसर्स ने भी जांच की है और कई इंडिपेंडेंट कमीशन ने भी जांच की है। तो आज मैं भी यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, एरिया को सर्च कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं लोगों से। तो जो पहले की जो रिपोर्ट्स है वही सेम ही रिपोर्ट आई है, जो उस बात की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसी कोई जो इसमें उस न्यूज़पेपर रिपोर्ट में जो विटनेस साइड किए गए थे, इसमें जो जिन लोगों के नाम थे यहीं खड़े हैं, मेरे साथ ही खड़े हैं। आप लोगों ने भी उनसे पूछताछ की है, मैंने भी पूछताछ की है, तो उन्होंने बिल्कुल इस बात को नकारा है, सिरे से कहा है कि हमने ऐसे कोई बयान नहीं दिया और हमारे सामने ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बेशक हिंसा और आगजनी के बीच किसी भड़काने वाले खबर को दिखाना ठीक नहीं है, लेकिन क्या सच्चाई की पड़ताल करना किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती? राजेश खत्री के साथ नीति जैन, मुरथल, आज तक। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, क्या कुछ वहां पर हुआ। हालांकि पुलिस अभी इस बात को कंफर्म नहीं कर रही है कि ऐसी किसी तरह की घटना सामने आई, लेकिन साथ ही साथ ये बातें भी सामने आ रही हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। नितिन जैन हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही भटिंडा से मंजीत सहगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, पहले आपका रुख करेंगे। जो घटनाएं, जिस घटना का जिक्र सामने आ रहा है, पुलिस बेशक इसे कंफर्म नहीं कर रही है, लेकिन क्या कुछ आपके सोर्सेज इस पर जानकारी दे रहे हैं? जी मीनाक्षी, जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जो सोमवार सुबह की रात कई कारों में कई परिवार अपने घर लौट रहे थे और उस वक्त जो है जो गुंडे थे वो अचानक निकल आए। उन्होंने पहले गाड़ियों में पथराव किया और गाड़ियों में पथराव करने के बाद कुछ महिलाओं को, कुछ लोग भाग गए और कुछ महिलाओं को अलग अलग गाड़ियों से उतारकर जबरन उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया। उसकी पुष्टि जो है 2-3 होटल वाले कर चुके हैं जो वहाँ पे ढाबा चलाते हैं रास्ते में। वो एक ढाबे वाले ने कुछ पत्रकारों को ये भी बताया है कि 3 जो युवतियाँ थी उन्होंने उसके पानी के टैंक में रात गुजारी है। अभी एक सामने आ रहा है कि दिल्ली एक BMW कार थी, उसमें 3 महिलाएं थी। उन महिलाओं को जबरन कार से उठाया गया और उनको बंदी बनाया गया। वो महिलाएं कई घंटों बाद अपने घर में लौटी तो उनके वस्त्र फटे हुए थे। जैसा कि हमने अभी देखा है कि कई महिलाओं के अंतवस्त्र उस घटनास्थल पर आज भी मौजूद है। पुलिस उनको साक्ष्य नहीं मान रही है, अभी भी डिनायल मोड में है। सरकार ने भी अभी तक इसको गंभीरता से नहीं लिया है। हालांकि कोर्ट ने इसे स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार के डीजीपी और होम सचिव, गृह सचिव को आदेश दिए हैं कि वो 29 फरवरी तक इस मामले पर अलग अलग रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करें। और कोर्ट ने इसके अलावा हर
जिला अध्यक्ष को जिला में ये ताकीद की है कि हर जिला में एक रेड्रेसल सेल बनाया जाए, जिसमें यदि जो पीड़ित हैं अपनी सीलबंद लिफाफे में अपनी जो कंप्लेंट है वो दे सकते हैं, उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और हर सीजीएम के माध्यम से ये जो केस है दोबारा पुलिस में दर्ज कराए जाएंगे। इस तरह से मीनाक्षी, ये जो कुल तरह से जो मामला है धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है, लेकिन जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं राज्य के जो दूसरे अधिकारी हैं वो डिनायल मोड में हैं, वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अभी तक उनके पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है और जब तक कोई कंप्लेंट नहीं आई तब तक ये मामला बनता नहीं। जी मीनाक्षी जी, लौटने आपके पास, मुझे बने रहिए आप हमारे साथ। एक अखबार में छपी इस खबर ने हड़कंप मचा दिया। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग भी हरकत में है। हालांकि अब तक कोई चश्मदीद या पीड़ित सामने नहीं आया है, लेकिन आज तक की तहकीकात में कथित घटनास्थल से लड़कियों के कपड़े मिले हैं। हरियाणा अब शांत है, लेकिन चंद दिनों पहले तक इन डरावनी तस्वीरों ने न सिर्फ दहशत पैदा की, बल्कि 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान किया। लेकिन जाट आरक्षण मांग की भयावह हकीकत के बीच एक खबर यह भी आ रही है कि सोनीपत के मुरथल में NH1 पर आंदोलन की आड़ में करीब 10 महिलाओं की इज्जत आबरू से भी उपद्रवियों ने खिलवाड़ किया। क्या दंगाइयों ने आगजनी लूटपाट के साथ महिलाओं से छेड़छाड़ भी की है? इसी सवाल ने हरियाणा हाई कोर्ट से लेकर महिला आयोग के कान खड़े कर दिए हैं। हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अखबार में छपी इस खबर पर संज्ञान लिया है, तो वहीं दिल्ली से राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रेखा शर्मा खुद जांच करने के लिए मुरथल पहुंच गईं। मैंने न्यूज़ पढ़ी तो तब से मुझे मैसेजेस भी आने लगे कि इस न्यूज़ पे ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, और मुझे खुद भी लगा कि इतनी बड़ा हादसा हुआ है तो हमें जाना बनता है। और जब से मैं आई हूँ, मैंने जितने लोगों से बातचीत की, मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है, लेकिन अभी ये अंडर प्रोसेस है तो मैं फॉर सर्टेनिटी नहीं कह सकती। पुलिस, SDM, होटल के मालिक से लेकर गांवों के प्रधान तक से पूछताछ हुई। हालांकि शुरुआती जांच में कोई भी गवाह, चश्मदीद या पीड़ित सामने नहीं आया है। मेरे हिसाब से ये सब अफवाह है, क्योंकि इस तरह की कोई बातचीत हमारे सामने आई नहीं है। इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, किसी भी लेडी ने अब तक कोई कंप्लेन की नहीं है। अगर ऐसा होगा तो ज़रूर जिस भी विक्टिम को है सामने आना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई विक्टिम सामने आया नहीं है। ऐसा कोई मैटर नहीं हुआ जी, बिल्कुल। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ जी यहाँ, ये तो बिल्कुल झूठ से चला रहा है। क्या नहीं हुआ? जो ये चला रखा है लेडीज नंगी पाई यहाँ कुछ नहीं ऐसा। लेकिन आज तक की टीम ने जब मौके का मुआयना किया तो वहां महिलाओं के निजी कपड़े सड़क पर जली हुई गाड़ियों के पास पड़े मिले। जाट आंदोलन के दौरान नेशनल हाईवे पे जमकर तांडव मचा। इस दौरान आरोप है कि कुछ महिलाओं के साथ बदतमीजियां भी हुई, लेकिन इस बात का अभी तक कोई चश्मदीद या कोई भी गवाह या शिकायतकर्ता सामने नहीं आया। लेकिन हाईवे पर ऐसे कुछ सबूत बता रहे हैं कि इस तरीके की हरकत हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पर जीन्स पड़ी हुई है किसी महिला की, वहाँ पर अंडर गारमेंट्स पड़े हुए हैं सड़क पर, और आगे ब्लाउज पड़ा हुआ है। तो ये सब सबूत बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों को यहाँ झंझोर दिया। पुलिस आसपास के इलाकों में लगे CCTV फुटेज की जांच कर रही है, साथ ही इंतजार किसी शिकायतकर्ता का भी है। लेकिन मौके से जो सबूत सामने आ रहे हैं वो कहीं न कहीं इशारा कर रहे हैं कि जाट आंदोलन के नाम पर कुछ न कुछ काला जरूर हुआ है। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की कोई भी वारदात नहीं हुई है। उन्होंने सारी गाड़ियां वेरीफाई कर ली है, लेकिन फिर भी कोई अगर शिकायतकर्ता सामने आता है तो वो कार्रवाई जरूर करेंगे। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ नितिन जैन, सोनीपत आज तक। मुरथल में क्या कुछ हुआ, सच क्या है, अफवाह क्या है, ये तमाम सवाल यहाँ पर हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, भटिंडा से मंजीत सहगल हमारे साथ हैं, साथ ही सोनीपत से नितिन जैन हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। इस वक्त आप उस जगह पे मौजूद हैं जिसके नजदीक ये घटना हुई। चश्मदीद क्या कहते हैं, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन का एक अहम हिस्सा चश्मदीदों का बयान भी होगा अगर कोई सामने आता है या इस तरह की कोई जानकारी देता है तो। बिल्कुल मीनाक्षी, इसमें सबसे बड़ी बात है कि चश्मदीद अभी तक पुलिस के सामने कोई भी नहीं आया है और ना ही शिकायत करता, और इसी बात पर प्रशासन अड़ा हुआ है कि जब तक हमारे पास कोई चश्मदीद शिकायतकर्ता नहीं आएगा तो हम जांच कैसे शुरू करें और किसकी जांच करें। लेकिन जिस जगह पर ये सब पूरा
वारदात हुई है, जहाँ पर गाड़ियाँ जली है लगातार, वहाँ पर कुछ महिलाओं के कपड़े मिले हैं और वो कपड़े किस हालात में मिले हैं ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके सामने जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ उसके सामने एक ढाबा भी है, सुखदेव का ढाबा, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो उन सीसीटीवी कैमरे में ज़रूर ये इस तरीके की वारदात जो भी हुआ उस रात का सच ज़रूर कैद हुआ होगा। तो पुलिस अगर उसको भी चाहे उसको भी खंगाल सकती है और उससे भी सच क्या है पता चल सकता है। बिल्कुल। और जिस ढाबे का जिक्र नितिन कर रहे हैं, दूर दूर से लोग वहां पहुंचते हैं और यहां पर पुलिस ने भी इस बात का ऐलान किया है कि पहचान छिपाई जाएगी, लेकिन अगर कोई शिकायत किसी के पास है इस मामले में तो वो लेकर जरूर पुलिस के पास पहुंचे, उसे गुप्त रखा जाएगा। हिंदुस्तान में सिनेमा एक ऐसा है जो लोगों की रगों में दौड़ता है और संयोग से एक दूसरा दृश्य हम आपको चंद सेकंड के लिए दिखला रहे हैं। संजय दत्त पहुंचे हैं मुंबई अपने घर और ये आप देखिए आज यरवाड़ा जेल से उनकी रिहाई हुई है। Hello and welcome to another episode of Gadgets and Gizmos. My name is Gaurav Preeti and in this week's episode I am out eating lunch at a fine dine restaurant, man. Yeah.